हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीके टेक इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टेंस एंड स्कीमा। तो हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे विद इन एग्जाम्पल। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल DBMS स्कीमा। ओके, DBMS स्कीमा मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये डिस्कस करना है व्हाट इज स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कोई डिज़ाइन, जैसे कोई स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर किसी भी, जैसे हमारे पास DBMS है, DBMS का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जो DBMS हमारा वर्क करता है। सेम एज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था कि DBMS का आर्किटेक्चर सेम वही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है DBMS का जिसके थ्रू DBMS पूरा काम करता है। ठीक है, सेम एज ओके। फर्स्ट है जैसे व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा में क्या होता है? व्हाट इज व्यू स्कीमा? व्यू स्कीमा क्या होता है? एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू होता है जैसे हम बोलते हैं कि ये यूजर व्यू है, जहाँ पे डिफरेंट यूजर हैं, ये डिफरेंट यूजर है, ये डिफरेंट यूजर है एंड ये डिफरेंट यूजर है। ठीक है, हमें इसे बोलते हैं व्यू स्कीमा। स्कीमा आपको क्लियर है कि कोई स्ट्रक्चर है, डिजाइन है। ठीक है, ये प्रॉपर एक डिजाइन है, ये प्रॉपर एक डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर है, ये अलग डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक डेटाबेस है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए ये अलग व्यू है। एक हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है, तो डेटाबेस का स्टूडेंट के लिए अलग व्यू है, टीचर के लिए अलग व्यू है और अकाउंट ऑफिस है उसके लिए इसका अलग व्यू है। मीन्स के डिफरेंट व्यूज है, डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट डिजाइन है। अगर आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा तो आप पहले अपलोड की थी प्रीवियस वीडियो उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें क्लियरली हमने बताया है कि इसका DBMS का आर्किटेक्चर क्या है। अगर पहले आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे DBMS स्कीमा। ओके, तो ये डिफरेंट व्यू है डिफरेंट यूजर के लिए। मान लो कि कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज के पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में डिफरेंट जैसे स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, लाइब्रेरी भी है, अकाउंट ऑफिस है। तो उनका चाहे वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है DBMS वो एक है, बट उसका व्यू स्टूडेंट के लिए अलग है, टीचर के लिए अलग है, लाइब्रेरी के लिए अलग है। जितनी वो उसको परमिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, उतना ही वो डेटा अपना विजुअलाइजेशन कर सकती है। जैसे स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल विजुअलाइजेशन कर सकता है, वो अपने मार्क्स देख सकता है, वो अपना अकाउंट जो फीस डिपॉजिट करवाई है उसका वो सारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। वो जो टीचर है वो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर सकता है, जो अपना जो पेरोल का अपनी डिटेल है वो चेक कर सकता है। ठीक है, जो लाइब्रेरी है वो बुक्स इशू करवाई है स्टूडेंट ने, जहाँ इसके रिलेटेड स्टूडेंट के रिलेटेड कोई भी डिटेल है वो चेक कर सकता है। मीन्स के डिफरेंट व्यू है, लाइब्रेरी के लिए डिफरेंट व्यू है, ठीक है, फैकल्टी के लिए डिफरेंट व्यू है एंड स्टूडेंट के लिए डिफरेंट व्यू है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा भी सेम एज है, इसका भी एक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो इसमें है ना व्यू स्कीमा, तो वो एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो एक एक्सटर्नल व्यू है। ठीक है, बट जो ये कंसेप्चुअल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा ये कौन से व्यू? एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के व्यू हैं। ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर ही व्यू कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो, उसने डेटाबेस को अपना पूरा डिज़ाइन करना है। यहाँ पे उसने एट्रीब्यूट असाइन करने के कौन कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए और कौन कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर कौन सी वैल्यू है जिसको वो यूज़र व्यू कर सकता है, कौन कौन से जो एट्रीब्यूट है जिसको यूज़र व्यू कर सकता है, जहाँ उसको असेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है। कंसेप्चुअल व्यू एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का व्यू है। ओके, फिजिकल स्कीमा क्या होता है? जहाँ पे फिजिकली देखो, यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे स्टूडेंट को व्यू हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहा है, अपनी डिटेल फिल कर रहा है, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर रहा है, जहाँ फिर जो
लाइब्रेरी है डिपार्टमेंट, वो स्टूडेंट के कोई भी बुक्स की डिटेल फिल कर रहे हैं, तो डेटा यहाँ पे फिल भी किया जा रहा है और असेस भी किया जा रहा है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल लेवल में जैसे वहाँ पे एट्रीब्यूट बनाए कि नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, कुछ भी, ठीक है, तो वो कितना असेस करवाना है, कितना स्टूडेंट को असेस करवाना है, कितना टीचर को, कितना लाइब्रेरी को, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। फिजिकल लेवल में ये डिफरेंस होता है कि फिजिकल लेवल में डेटा जो है, ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा है, वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, कोई ना कोई लोकेशन है जिसपे वो स्टोर होता है, जैसे डी ड्राइव है, ए ड्राइव है, तो किसी भी लोकेशन में जाके जहाँ पे भी फिजिकली डेटा स्टोर होता है, जैसे हम क्या करते हैं मोबाइल में अपने इमेजेस स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। तो स्कीमा क्या है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर डिज़ाइन है, जहाँ पे जाके डेटा स्टोर होता है फिजिकली। ओके, तो ये है कि हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, जहाँ से जो डेटा आ रहा है, जहाँ से आ रहा है, जहाँ फिर फिजिकली डेटा स्टोर है, वो एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इसको सारा कंट्रोल करके रखता है, सभी को हैंडल करके रखता है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हैंडल करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है। कि देखो कि कोई ना कोई लोकेशन तो है कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो डेटा है, इससे जो डेटा आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट वाली साइड से जो डेटा आ रहा है, इससे जो डेटा आ रहा है, यहाँ से जो डेटा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होगा, कोई ना कोई है जो इसको हैंडल करेगा, तो वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो इसको हैंडल करेगा। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। ओके, तो स्कीमा 3 टाइप के हमारे पास, व्यू स्कीमा है जिसमें एक्सटर्नल व्यू है, कंसेप्चुअल स्कीमा है एंड फिजिकल स्कीमा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस स्कीमा को हैंडल करता है, इसको कंट्रोल करता है। आपको क्लियर है? आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है DBMS इंस्टेंस। DBMS इंस्टेंस, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंस, द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर moment of time is called a instance of database. Database instance defines a variable declaration in tables that belongs to a particular database. The value of these variables at a moment of time is called the instance of the database. तो इसमें क्या हमें क्लियर होता है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है जिसपे हमने डेटा फिल किया है। सपोज कि आज हमने जो डेटा यहाँ पे फिल किया है वो 1 to 100 है। फॉर एग्जांपल 1 to 100 मीन्स जहाँ पे इसके बीच भी डिफरेंट जो है कॉलम है, तो ये 100 तक है। फॉर एग्जांपल ये 100 तक है पूरा, ठीक है। तो ये आज की डेट में एट ए टाइम ये क्या है, 1 to 100 है। तो ये इंस्टेंस ऑफ क्या होता है स्कीमा कि इसमें देखो आज की डेट में ये इतना है, 1 to 100 है। कल हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज हमने जो डेटा स्टोर किया है 1 से 100 स्टूडेंट का डेटा हमने स्टोर किया है, कल हमें 200 तक भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डेटा स्टोर है वो इतना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बाद में इसे कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी नेक्स्ट हम कोई भी डेटा जहाँ पे 200 तक भी डेटा हमें स्टोर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा स्कीमा एंड इंस्टेंस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।